हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एमएस ऑफिस वर्ड में एल्बम डिज़ाइन करना। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मां शारदे आपकी सभी मनोकामना को पूरी करे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ़ोटो एल्बम डिज़ाइन करना। तो जैसा कि आप अभी डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का फ़ोटो एल्बम डिज़ाइन करना है तो आप एमएस ऑफिस पर कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का एल्बम डिज़ाइन करने के लिए आपको अपना एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको पेज लेआउट मेनू में जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है साइज़ को। साइज में जाइएगा, सबसे नीचे दिखेगा आपको मोर पेपर साइज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मार्जिन को कर ले पहले 0 0। उसके बाद पेपर में जाएं और यहाँ से आपको जो साइज़ लेना है वो साइज़ ले लेते हैं। जैसे हम लोग इसका विड्थ कर लेते हैं 12 इंच और जो हाइट है उसको कर लेते हैं हम लोग 8 इंच। ठीक है, और ओके कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो मेरा साइज़ है वो आ चुका है। थोड़ा सा इसका चौड़ाई जो है वो हम कम कर लेते हैं। तो साइज़ में जाते हैं और मोर पेपर साइज़ में जाके यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 6 इंच, है ना। ओके कर लेंगे। ठीक है, अब ये मेरा जो साइज़ है वो परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बैकग्राउंड देंगे। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड देने के लिए आपको बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेना होगा इंटरनेट से। ठीक है, उसके बाद आपको जाना होगा या इंसर्ट में, उसके बाद जाइए पिक्चर में और यहाँ से जहाँ से आप फ़ोटो रखे हुए हैं वहाँ से आपको फ़ोटो लाना है। तो चलिए हम इस तरह का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम पूरे पेज पे इस तरह से फिल कर देंगे। इसके बाद जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं इस तरह का बनाया हुआ डिज़ाइन है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या कर लेना है, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ आपको इस तरह का एक शेप दिखेगा। इस वाले शेप को आपको लेना है जिसका कि नाम मून है। तो इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से रोटेट करना है या आप डायरेक्ट यहाँ से रोटेट ऑप्शन में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर ले और यहाँ आपको एक पीला कलर का एडिट पॉइंटर दिखेगा। इस एडिट पॉइंटर को लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करें कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करा ले। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या कर लेना है, इसका जो आउटलाइन है उसको आपको हटाना होगा। तो आउटलाइन हटाने के लिए आपको शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ पे आपको नो आउटलाइन दिखेगा, उस नो आउटलाइन पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद जो शेप फिलिंग कलर है उसको आप कोई कलर ले ले अपने इच्छा अनुसार, जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कर ले रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट हम लोग जाएंगे और यहाँ से वेरिएंट सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह का वेरिएंट ले लेते हैं। अब इसको क्या कर लेना है, इसी को हमको डुप्लीकेट तैयार कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट तैयार करने से पहले आप क्या कीजिए, इसमें शैडो इफेक्ट लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप शैडो इफेक्ट में जाइए, शैडो लगा दिए। इसका शैडो का डिस्टेंस आप थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद शैडो कलर में जाइएगा, यहाँ नीचे दिखेगा सेमी ट्रांसपेरेंट शैडो, है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा शैडो जो है वो आपका लाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा कलर इसका हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसी का कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, और थोड़ा सा लेफ्ट की साइड इसको ड्रैग कर दें और इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। इसको हम लोग शैडोलेस कर लेंगे। ठीक है, और आउटलाइन का जो कलर है उसको हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको राइट की तरफ करके बढ़ा लीजिए और इसको अंदर की ओर ले जाइए ताकि पूरा हाफ सर्कल आपका यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, इतना करने के बाद इस वाले शेप को जो अभी हम लोगों ने शेप लिया है उस शेप को हमको फिल करना है फोटो से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शेप फिल ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे
सेव फिल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको पिक्चर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। तो ये दिखाता है कि आप फोटो को कहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपको वहाँ फोटो को लोकेट कर देना है, यानी कि उसके पाथ को दिखा देना है। जैसा कि मैंने पाथ दिखाया, देखिए यहाँ पे मेरे पास सारा वेडिंग का जो फोटो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ से कोई एक फ़ोटो ले लेना है और इसको इंसर्ट करा लेना है, ठीक है। हम देखिए यहाँ तक तो मेरा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड लिया हुआ है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या कर लेना है, यहाँ से इंसर्ट में जाना है, शेप में जाएंगे और ओवल वाला शेप ले लेंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी भी शेप को प्रोपोर्शनल यानी अनुपात के साथ लेने के लिए हमको शिफ्ट बटन को होल्ड करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और यहाँ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। अब जो एक सेटिंग है, पहले इसमें सारा एक सेटिंग कर लीजिए। जैसे इसका आउटलाइन का कलर चेंज करना है, आउटलाइन का कलर चेंज के लिए इसका विड्थ बढ़ा लीजिए। उसके बाद इसमें शैडो लगाना है, तो यहाँ से शैडो लगा लीजिए। उसके बाद इसी शेप को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, थोड़ा सा नीचे की ओर लाइए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। उसके बाद फिर इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए और नीचे लाके यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए। अब इसमें हमको क्या कर लेना है, बारी बारी शेप को पिक्चर को फिल करना है। तो आपको क्या कर लेना है, 1 बाई 1 यहाँ से शेप को सेलेक्ट कीजिए, शेप फिलिंग ऑप्शन में जाइए, पिक्चर में जाइए और यहाँ से जो पिक्चर आपको उसमें डालना है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे पहले वाले में हम ये डाल लिए, सेकेंड वाले को सेलेक्ट कीजिए, शेप फिल ऑप्शन में जाइए, पिक्चर में जाइए और चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन सा पिक्चर डाला हुआ है। तो यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रे स्केल किया हुआ है, तो ग्रे स्केल कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी हम फोटो यहाँ पे इंसर्ट कराए हैं तो देखिए ऊपर जो टाइटल बार है, इस टाइटल बार में आपको यहाँ पे दिखेगा ड्राइंग टूल्स और पिक्चर टूल्स। तो आपको ड्राइंग टूल्स में जाना है, ड्राइंग टूल्स आपको शेप जो दिया उसके लिए है, आपको जाना है पिक्चर टूल्स में और यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मेट में आपको इस जब बाईं तरफ आएंगे तो देखेंगे यहाँ रीकलर का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ग्रे स्केल ऑप्शन आपको दिखेगा, इस ग्रे स्केल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ग्रे स्केल हो गया। अब यहाँ हमको तीसरा वाला फ़ोटो डालना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, सेव फिल ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस वाले पिक्चर को लाया हुआ है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है उस कलर से इसको मैच कराया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आपको इंसर्ट में जाना होगा, उसके बाद पिक्चर में जाइए और यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट कीजिए। उसके बाद जैसे आप फ़ोटो इंसर्ट करेंगे तो इसका रैपिंग आपको चेंज करना होगा, तो यहाँ रैप में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया कि नीचे वाला जो शेप था वो सेलेक्ट रह गया मेरे से, है ना। तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से उस वाले पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका टेक्स्ट रैपिंग हम लोग चेंज करेंगे और ये यहाँ पे देखिए आ गया। अब इसको जहाँ पे आपको पोजीशन देना है उस पोजीशन में आपको यहाँ पे लाके सेट कीजिए। उसके बाद इसको क्या कर लेना है, इस पिक्चर का जो कलर है ना, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है और नीचे जो हमने शेप में बैकग्राउंड कलर लिया था उसके साथ इसको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए उसको मैच करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो देखिए कहाँ पे रहता है। तो जब आप यहाँ पे पिक्चर लिए हैं तो यहाँ पे पिक्चर टूल्स आपको दिखेगा, पिक्चर टूल में फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट के अंतर्गत आपको यहाँ पे जाना है, दिखेगा पिक्चर इफेक्ट, है ना। इस पिक्चर इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा सॉफ्ट एज, है ना। जब सॉफ्ट एज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है और 50 पॉइंट्स लेना है, ठीक है। 50 पॉइंट्स पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड था वो नीचे वाले बैकग्राउंड में मैच हो चुका है। अब इसको जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे इसको रख लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी का यहाँ पे देखिए साइड में बनाया हुआ, तो फिर से आप एक पिक्चर ले सकते हैं या इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ से थोड़ा सा इसको रोटेट कर लीजिए इस तरह से और इस वाले पोर्शन में आके यहाँ पे इसको सेट कीजिए। इस तरह से आपको सेट कर लेना है, थोड़ा सा एंगल इसको देकर। और उसके बाद आपको जाना है
रिकलर ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको ढेर सारा वेरिएशन दिखेगा कलर का, है ना। तो आप जिस तरह का वेरिएशन लेना चाहते हैं यहाँ से, इस तरह का, इस तरह का, जैसा भी आप वेरिएशन लेना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। फिलहाल मैं इस वाले वेरिएशन को ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा इस वाला फ़ोटो जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का डिज़ाइन बनाया, और यहाँ पे भी लिया हुआ इस तरह का शेप लिया हुआ है। तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ इंसर्ट में जाइए और शेप में जाइए, यहाँ से रेक्टेंगल शेप लीजिए और इस तरह से इसको ड्रॉ करा लीजिए। उसके बाद इसको फिल करना है, तो पहले हम लोग शेप का आउटलाइन दे लेते हैं। आउटलाइन का विड्थ जो है वो बढ़ा लेंगे। उसके बाद शैडो लगाना है, शैडो लगा लीजिए, ठीक है। शैडो का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आपको शेप फिल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है। जो पिक्चर्स में डालना है उस पिक्चर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, इंसर्ट करें, और यहाँ देखिए इंसर्ट हो चुका है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड वाइट कराया हुआ है, तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए आपको क्या कर लेना है, रिकलर में जाना है और यहाँ पर ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल कर लीजिए और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए इस तरह से। और अगर इसको बड़ा करना है थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या कर लेना है, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से लाइन ले लीजिए और शिफ्ट के साथ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। लाइन का जो कलर है उसको चेंज कर लीजिए, लाइन का विड्थ है उसको आप लोग यहाँ से मोटा कर लीजिए। अब बस इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए थोड़ा सा ऊपर की ओर, इसको ले जाइए इस तरह से। इसी को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अब इस तरफ ला के लगा दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको शेप लेना है, तो यहाँ इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और ये वाला जो शेप है ना, डायमंड शेप, ठीक है। उस डायमंड शेप को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दीजिए जितना बड़ा शेप आपको लेना है और इसको ठीक इससे पॉइंट से मिला दीजिए यहाँ पे। और इसका जो आउटलाइन है उसको चेंज कर लीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार कलर दे सकते हैं, मैं यहाँ पर पीला कर दे रहा हूँ, आप अपनी इच्छा ले सकते हैं। यहाँ पर शेप फिल में जाइए, यहाँ पिक्चर में जाइए और यहाँ से जाके आप पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंसर्ट करा लेते हैं और देखिए यहाँ पर पिक्चर मेरा आ चुका है। तो देखिए कितना खूबसूरत आपका डिज़ाइन यहाँ पे फ़ोटो एल्बम का बन चुका है। तो मेरे ख्याल से आप बनाना सीख गए होंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो तब तक के लिए धन्यवाद।